हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संतोष गोखे फ्रॉम करियर पंगा और वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करते हैं एमबीए एंड पीजीडीएम डिफरेंस की। तो जब आप एमबीए के बारे में सोचते हो और कुछ कॉलेज की आरएनडी करते हो तो आपको अलग अलग तरह के कोर्सेज मिलते हैं, राइट। तो एमबीए और पीजीडीएम एक बार हम इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाए कि किस कोर्स के लिए आपको जाना है, ठीक। तो जब हम एमबीए के बारे में बात करते हैं तो मैंने इसको ब्रॉडली दो सब कैटेगरी में डिवाइड किया है और उसके बाद इसको आगे और सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो वन इज एआईसीटी अप्रूव्ड कोर्सेज। एआईसीटी अप्रूव्ड कोर्सेज के बारे में भी हम बात करें तो वन इज एमबीए और एमएमएस फ्रॉम अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। another one is MBA or MMS from a deemed university, and the third one is PGDM, which is post graduation diploma in management. इसमें आपको कोई यूनिवर्सिटी का अफिलिएशन नहीं होता है तो आपको डिग्री नहीं मिलती है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो MBA और MMS फ्रॉम अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो जैसे कुछ इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे हमारा मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। इंदौर में जैसे हमारा डीएवीवी हो गया। तो इन यूनिवर्सिटी से जो इंस्टीट्यूट अफिलिएटेड होते हैं, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी से आप अगर देखेंगे तो जेबीआईएमएस हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफएमएस हो गया, इंदौर में हमारा जैसे आईएमएस हो गया। तो दीज इंस्टीट्यूट विल ऑफर यू एमबीए विच आर अदरवाइज नोन एज एमबीए फ्रॉम अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ठीक। अब डिफरेंस कहाँ आता है? जब हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो नॉर्मली ये जो कोर्सेज होते हैं इसमें थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ी सी कम होती है, ठीक। एडवांटेज ये होता है कि इन सारे कोर्सेज की फीस जो है कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। जैसे एफएमएस, यू माइट बी अवेयर ऑफ द फीस, नॉट मोर देन 2.5 लाख रुपीज फॉर 2 ईयर्स। सिमिलरली जेबीआईएमएस का फीस भी 3.5 लाख रुपीज है। इंदौर में जो हमारा आईएमएस से एमबीए होता है दैट इज नॉट मोर देन 1.5 लाख रुपीज फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं उनकी फीस कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। थोड़ा सा ड्रॉबैक ये कह सकते हैं कि जो टीचिंग मेथडोलॉजी वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, नॉट टाइमली और रेगुलरली अपडेटेड, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोचेस कम होते हैं, ठीक। बट अदरवाइज इसमें भी देखा जाए तो अगर आपको एफएमएस या जेबीआईएमएस जैसा कोई इंस्टीट्यूट मिल रहा है तो नो डाउट हमको इसके लिए तो जाना ही चाहिए, ठीक। देन सेकेंड वन इज एमबीए फ्रॉम अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी में जैसे आपका नारसी मुंजी हो गया, देन सिम्बायसिस हो गया, एंड कुछ अदर यूनिवर्सिटीज हो गई लाइक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर आईबीएस यूनिवर्सिटी हैदराबाद हो गया, या मुंजाल यूनिवर्सिटी गुड़गांव हो गया। तो देर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी में होने से एडवांटेज तो यह है कि ये भी आपको डिग्री प्रोवाइड कर देंगे, बट द थिंग इज कि यहाँ से आपको जो एमबीए मिलेगा उसका कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत हाई होता है। जैसे एनएमआईएमएस मुंबई कैंपस का फीस ऑलमोस्ट 22 लाख रुपीज फॉर 2 ईयर्स। सिम्बाइसिस, एसआईबीएम, एसएमएचआरडी फीस ऑलमोस्ट 20 लाख रुपीज के आसपास। और दूसरी भी यूनिवर्सिटीज हैं। इन एनी केस किसी भी प्रोग्राम के एमबीए के लिए आप जाओगे तो फीस कंपैरेटिवली 10-12 लाख रुपीज मिनिमम होता ही होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होती है, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा मिलेगा, ठीक है। कंपटीशन उस लेवल पे होगा, ठीक। एंट्रेंस एग्जाम अलग से होते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं। एंड द थर्ड वन इज पीजीडीएम। अब पीजीडीएम में भी देर आर सम इंस्टीट्यूट लाइक एसपीजेन विच इज गोइंग टू ऑफर यू पीजीडीएम, देन जिम गोवा, देन एमडीआई विल offer you PGDM, IMI Delhi will offer you PGDM. So these institute are also kind of provide you the practical exposure. एक्सपोजर काफ़ी अच्छा होता है, फीस कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बट इनके अगेंस्ट में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, वो भी फिर हमको अकॉर्डिंगली वैसा मिलता है, ठीक। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम एमबीए करें या पीजीडीएम करें। तो देखिए इसको एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट में अगर मैं कहूँ तो अगर आपको रैंकिंग के हिसाब से देख रहे हैं, आप टॉप 30 टॉप 40 इंस्टीट्यूट में अगर आप जा रहे हो तो वो एमबीए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, डीम्ड यूनिवर्सिटी से या पीजीडीएम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जिम गोवा का भी पीजीडीएम अच्छा है, एसपी जैन का पीजीडीएम भी अच्छा है, एफएमएस का एमबीए अच्छा है, जेबीएमएस का एमबीए अच्छा है, एंड सिमिलरली एसआईबीएम, एससीएमएचआरडी के एमबीए भी अच्छे हैं, ठीक। अब डिफरेंस जहाँ आता है वो यह है कि सबसे पहला पैरामीटर जो होता है वो फीस होता है, ठीक।
तो आप सबसे पहले तो फीस देख लीजिए। सेकंड, जो आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, किस एग्जाम के कट ऑफ आपके क्लियर हो रहे हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए कि इंस्टीट्यूट कौन सा लेना है। थर्ड, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लीजिए। एंड फोर्थ, आप सोच लीजिए प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो दीज आर सम ब्रॉडर पैरामीटर जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। बट यस, इसके बाद टॉप 30 टॉप 40 के बाद जब आप आते हैं तो हर एक इंस्टीट्यूट को आप अपने लेवल पे एनालाइज कीजिए कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम इंस्टीट्यूट का कौन सा प्रोग्राम अच्छा है। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का एमबीए भी दे देंगे और साथ ही साथ उनका ऑटोनॉमस पीजीडीएम भी चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल वेलिंगकर इंस्टीट्यूट, इनका मुंबई यूनिवर्सिटी है, एमएमएस भी होता है जो महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू एडमिशन ऑफर करते हैं, और इनका पीजीडीएम भी होता है जिसकी ये पूरी सेपरेट प्रोसेस होती है। मतलब अलग से एग्जाम्स होते हैं जिनका ये स्कोर कंसीडर करेंगे, देन आपको वेलिंगकर अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसकी आपको इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू अगर आप वेलिंगकर में जाना चाहेंगे तो महाराष्ट्र सीईटी आपने दे दिया है, अगर आपके कट ऑफ क्लियर हो रहे हैं तो आपका जो कैप राउंड होता है उसमें आपको कॉलेज सीधे अलॉट होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई जीडी नहीं होगा, और उसके बेसिस पे आपको ये कॉलेज ऑफर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लार्जली अब एमबीए पीजीडीएम में ये डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंडली, अब इसमें अगर इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट चेक करना हो तो उसके लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपको कौन से इंस्टीट्यूट देखना चाहिए, किस इंस्टीट्यूट का कितना फी बजट है, कितना प्लेसमेंट है, दैट वी कैन लेट यू नो। ठीक है, तो आप वैसे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, अब देयर आर सम मोर कोर्सेज जिसको हम नॉन एआईसीटी की केस में रखते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपको एआईसीटी अप्रूव्ड पीजीडीएम नहीं मिलता है, बट दे विल ऑफर यू पीजीपी, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, पीजीपीएम हो गया, पीजीपी हो गया, और साथ ही आपको एक डुअल डिग्री प्रोग्राम बोल के आपको एक एमबीए की डिग्री भी दे देते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम के लिए आपको जाना है या नहीं जाना है। ठीक, अब जनरली होता क्या है, अगर आप पीजीडीएम तक जा रहे हैं तो पीजीडीएम इज ऑल्सो नोन एज 2 ईयर रेगुलर फुल टाइम मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, विच इज अप्रूव्ड फ्रॉम एआईसीटी। बट अगर आप पीजीपी पीजीपीएम के लिए जा रहे हैं जो कि एआईसीटी अप्रूव्ड कोर्स नहीं है, तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन कंसीडर नहीं होता है। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर आपको लेट से कहीं गवर्नमेंट जॉब में या कहीं ऐसी वैकेंसीज है जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, तो पीजीडीएम विल बी एक्सेप्टेड इन इंडिया इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, बट पीजीपीएम बहुत सारी जगह एक्सेप्ट नहीं होगा। पीएचडी अगर आपको करना है या फर्दर एजुकेशन के लिए जाना है तो पीएम आपका एक्सेप्ट नहीं होगा बहुत सारी जगह पे। ठीक है, तो आपको आगे क्या प्लान करना है, अपना करियर आप किस तरीके से देख रहे हो, फर्दर एजुकेशन कुछ देख रहे हो, तो आप गो फॉर अ एमबीए और अ पीजीडीएम कोर्सेज। अच्छा, पीजीडीएम में भी इफ द इंस्टीट्यूट इज एआईयू अप्रूव्ड, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, तो ये एक और वैल्यू एडवांटेज हो जाता है। यहाँ पे फिर पीजीडीएम और एमबीए इक्विवेलेंट नहीं रह जाते, ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाते हैं। तो जहां जहां पे भी आपका एमबीए एक्सेप्ट होता है वहां पीजीडीएम भी एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह के और डिटेल वीडियोस के लिए यू कैन फॉलो अस, दीज आर आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस इफ यू वांट टू हैव सम डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्सेज एंड इंस्टीट्यूट, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन कॉल और व्हाट्सअप ऑन 7400780070 एंड यू कैन विजिट अवर ऑफिस एज वेल। और अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म पे अगर हम आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करें तो आप हमको व्हाट्सअप कीजिए, तो वी कैन काइंड ऑफ प्रोवाइड यू दी schedule for the online counseling as well. ठीक है, for more details you can follow us on our Career Panga telegram channel, the details is there in the description box and और इसके अलावा और कुछ भी सपोर्ट चाहिए हो तो you can anytime contact us। मिलते हैं आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।